बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल किए जाने के अगले 48 घंटों के अंदर एक अजीब व गरीब दावा मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की जानिब से सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कहा यह जा रहा है कि सिस्टम ने शहबाज शरीफ साहब पर तौहीन अदालत लगाकर उन्हें इस सिस्टम से फारग करने का फैसला कर लिया है और आइंदा चंद हफ्तों के अंदर मोहसिन नकवी साहब को पाकिस्तान के अगले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने लाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इसी शर्त के ऊपर कुछ बिल्स के अंदर उनकी जानिब से हमायत की गई। वो ऐसे बिल जिनके अंदर रावलपिंडी का इंटरेस्ट था। मोहसिन नकवी साहब रावलपिंडी का पैगाम लाए और अब मुस्लिम लीग नवाज के हल्के खामोश और पशेमान हैं, परेशान हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में एक मर्तबा फिर एक और कोशिश इमरान खान साहब को मनाने और उन्हें अस्पताल शिफ्ट करने की जा सकती है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमा कराई जाने वाली दरख्वास्त पर, जिसमें मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त जिसमें यह प्ली ली गई कि शहबाज शरीफ साहब और सेक्रेटरी दाखिला तमाम तर मामलात के ज़िम्मेदार पंजाब इंतज़ामिया, जेल इंतज़ामिया, उन्हें भी फरीक बनाया गया। लेकिन सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कि उन्होंने आखिरकार मोहसिन नकवी साहब, जो कि इस सिस्टम के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, उन्हें क्यों इस दरख्वास्त का फरीक नहीं बनाया। मैं पहले आपके सामने तफसीलात रखता हूँ, वो वजाहत रखता हूँ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जो ग्रुप है उसकी जानिब से की जा रही है। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है, वजाहत ये दी जा रही है कि मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत केस में फरीक क्यों नहीं बनाया गया। उसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर एक, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ ने बयानात दिए इमरान खान साहब को शिफ्ट ना करने के हवाले से भी, और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो है वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाने के हवाले से भी, इसलिए उन्हें फरीक बनाया गया है। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इसलिए इस केस के अंदर, इस दरख्वास्त के अंदर पार्टी बनाया गया, फरीक बनाया गया, क्योंकि यूसुफज़ई गिलानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि अदालती फैसले पर अगर अमल ना हुआ तो ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म होगा। और क्योंकि इमरान खान साहब के मामले में अदालती फैसले के ऊपर अमल नहीं हुआ, इसलिए इसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ साहब भी हैं। इसलिए आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को भी इसमें फरीक बनाया गया। आगे चलकर वजाहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह है कि मोहसिन नकवी को इसलिए फरीक नहीं बनाया गया क्योंकि उसने इस फैसले से मुतल्लिक कोई बयान नहीं दिया। लेकिन अगर कोई मटीरियल दस्तयाब हो, अगर कोई मवाद मौजूद हो, तो अदालत चाहे तो किसी भी स्टेज पर किसी को भी फरीक बना सकती है। मामला ओपन है। फिर उन्होंने ये भी वजाहत की कि सेक्रेटरी दाखिला को इसलिए इस केस के अंदर फरीक बनाया गया है क्योंकि वो 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक जो हैं वो डिवीज़न के हेड होते हैं। इसके साथ साथ पंजाब इंतज़ामिया भी है, जेल इंतज़ामिया भी है, उसको भी इस सारे मामले के अंदर जो है वो रखा गया है। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल साहब को भी फरीक बनाया गया है, पंजाब की इंतज़ामिया को भी, इसी तरह से इस्लामाबाद की जो एग्जीक्यूटिव इंतज़ामिया है उसे भी फरीक बनाया गया है। लेकिन अगर इसमें कोई फरीक नहीं है तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं, जिन्होंने उस रात मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से, जब ये तलात आ रही थी कि आज रात इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। 12 बजे के बाद ये मामला हुआ, लेकिन इमरान खान साहब को बजाय ये कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया जाता, उन्हें पिम्स अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से भी फिर उन्हें वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और वो तमाम तर तासुर जो बन रहे थे कि किसी किस्म की डील इमरान खान साहब और फील्ड मार्शल के दरमियान होने जा रही है, वो तमाम तर तासुर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होकर रह गए। राइटर्स ने भी ये स्टोरी कर रखी थी कि इमरान खान साहब ने यकीन दहानी जो है, इमरान खान साहब की तरफ से कुछ यकीन दहानियाँ, चाहे वो जुल्फ़ी बुखारी हों, दीगर लोग हों, कराई गई थी कि कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा। और फिर इस सारे मामले की आड़ में क्या हुआ, डिफेंस एक्ट के अंदर तरमीम हुई, इख्तियारात मिल गए फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को, न सिर्फ बर्री अफवाज में तैनातियों, तब्दीलियों और रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट या एक्सटेंशंस के हवाले से, बल्कि इसी तरह से दीगर जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, बर्री अफवाज भी, बहरी अफवाज भी,
फ़िज़ाइया भी, यानी आर्मी हो, एयर फोर्स हो या नेवी, उनका एक मुश्तरका जॉइंट डिफेंस हेडक्वार्टर और बिल्कुल पेंटागन की तर्ज का इस्लामाबाद के अंदर, और उसके इंचार्ज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तमाम तर मामलात के ऊपर अहम तरीन फ़ौजी मशीर वही होंगे, और तमाम तब्दीलियाँ, तैनातियाँ, तरक्कियाँ, अर्ली रिटायरमेंट्स, तीनों फोर्सेस के एहलकारों को घर भिजवाना हो, तब्दील करना हो, जल्दी रिटायर करना हो, लेट रिटायर करना हो, ये तमाम तर फैसले जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस करेंगे। अब मुस्लिम लीग नवाज के कुछ हलके ये कह रहे हैं कि उन्हें मौत दिखाकर बुखार पर राजी किया गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इमरान खान साहब के खौफ के अंदर तमाम तर जो पूरे पाकिस्तान के या पाकिस्तान के एग्जेक्टिव्स के जो राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के राइट्स हैं, क्या वो तमाम तर आप कुर्बान कर देंगे, सरेंडर कर देंगे? आपको सिर्फ इस बात का खौफ है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आ गए तो आपकी जो दुकानें हैं रवायती सियासी माफिया की, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ एक एंगल ये भी है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जो भी सियासी रास्ता निकालने की कोशिश करता है, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानिब से उसे गद्दार करार दे दिया जाता है और कहा यह जाता है कि कोई भी सियासी रास्ता इसलिए भी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि बराह रास्त उनकी बात होगी तो मामलात तय होंगे, जबकि दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि कोई इस किस्म की ज़मानत, कोई इस किस्म की गारंटी इमरान खान साहब के सामने आ जाए। इसलिए वो बार बार कोशिश करते हैं कि इमरान खान साहब को तहरीरी बयान दे दें, कोई ऑडियो बयान रिकॉर्ड करा लें, कोई वीडियो बयान रिकॉर्ड करा लें, और इस तमाम तर सूरत हाल से जो रवायती सियासी माफिया है वो अपनी तर्ज का एक फ़ायदा भी उठा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट जो हासिल करना चाहती है वो इस रवायती सियासी माफिया से हासिल कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार इस सारे मामले के अंदर कहा यह जाता है कि इंतहाई पुरस्कार है। यह भी दावा किया जाता है बतौर सियासी जमात, ठीक है, आपके राब्ते दोनों तरफ सियासी जमातें चाहे हुकूमत का हिस्सा हो, अपोजिशन का होने चाहिए, लेकिन सवालात ये पैदा होते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज भी मुकम्मल ट्रस्ट पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं कर रही। मोहसिन नकवी साहब भी बार बार जो मुलाकातें आसिफ जरदारी साहब से कर रहे हैं उनके पीछे भी यही मामला करार दिया जा रहा है। और आज मुस्लिम लीग नवाज के कुछ हलके ये दावा करते हुए नजर आए, बड़ा हैरान कुन दावा था, जिसमें यह कहा गया कि एक बज़ाहिर कुछ रिपोर्टर्स ने, कुछ सहाफ़ियों ने इसको ट्वीट किया, जिसमें उमर चीमा साहब भी शामिल हैं, और उन्होंने यह कहा कि मोहसिन नकवी को तौहीन अदालत के मुकदमे में फरीक ना बनाने पर एक अच्छी साजिशी थ्योरी बन सकती है, वो ये कि शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत के ज़रिए फ़ारिग करवाना और मोहसिन नकवी को नया वज़ीर-ए-आज़म बनवाना मकसद है, और बाद में फील्ड मार्शल और कप्तान की सुलह कराएगा, इसलिए मोहसिन नकवी को फरीक नहीं बनाया गया। अब अपने तई बज़ाहिर उन्होंने एक साजिशी थ्योरी का जिक्र करके इसको पोस्ट किया, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज के कुछ हलकों की ख्वाहिश ये है कि इस किस्म का एक तासुर बने, और नीचे वो लिखते हैं कि नोट, मुझे इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती, लेकिन जितने ज़रखेज़ दिमाग जहाँ मौजूद हैं इस तरह की थ्योरी को जन्म लेने के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया की कम्युनिकेशन की एक थ्योरी ये भी होती है कि आपने बात पहुंचा दी और साथ ये भी कह दिया कि मुझे इसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आती, लेकिन एक साजिशी थ्योरी का जिक्र करके एक बात कम से कम पहुंचा दी कि इस किस्म का मामला किसी न किसी जगह डिस्कस हो रहा है। और इस पर फिर जवाब भी आए, पूछा गया उमर चीमा साहब से कि मोहसिन नकवी साहब तो सेनेटर हैं, मौजूदा बचे कुछ आइन के मुताबिक सेनेटर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता, कौमी असम्बली का रुकन होना ज़रूरी है। हाँ, अगर नवाज शरीफ 26वीं और 27वीं तरमीम की तरह आइन बदल कर सेनेटर के लिए भी रास्ता बना दें तो अलग बात है। ये अहमद वड़ाइश साहब ने लिखा, जिनकी नज़र इलेक्शंस और आइन और कानून के ऊपर बड़ी गहरी है। गोया अच्छा जवाब उन्हें दिया कि आप ये जो एक थ्योरी बनाकर मुस्लिम लीग नवाज की ख्वाहिश या मुस्लिम लीग नवाज का बयानिया सोशल मीडिया के ऊपर रख रहे हैं, ये तो पहले चेक कर लें कि क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि वो नवाज शरीफ जो इस खौफ का शिकार हैं कि कहीं शहबाज शरीफ को फारिग करके मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म ना बना दिया जाए, वही इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। अगर वो रातों रात 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जिस तरह से उन्होंने की, वो कानून को अगर बदल दें, कोई रास्ता बना दें, तो हाँ ये मुमकिन हो सकता है। अब कहा यह जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो ग्रुप के जिससे लीड लेकर यह खबर सामने आई कि इमरान खान साहब कन्फ्रंट नहीं करेंगे, वो अब भी यही चाहता है कि कन्फ्रंटेशन ना हो, और इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को इस अहम तरीन दरख्वास्त के अंदर फरीक नहीं बनाया गया। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में भी सवालात उठ रहे हैं, कई सोशल मीडिया कारकुनान और कई रहनुमा भी ये बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है, क्या बात है। सबको पता है
کہ اس ہائبرڈ نظام کے پیچھے کون ہے جو یہ جرت اس سسٹم کے اندر کر سکتا ہے یا یہ سسٹم چلا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ نہ مانا جائے۔ پہلے بھی کون تھا وہ جس نے یہ فیصلہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر الیکشن جب کرانے کا حکم آیا سپریم کورٹ کا تو نہیں کرائے گئے، وہ تمام تر فیصلے کہاں ہو رہے تھے؟ اب بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان فیصلوں کے پیچھے ڈیفینیٹلی وہی عناصر تھے، وہی فیصلہ ساز تھے جنہوں نے اس حوالے سے کوششیں کی کہ عمران خان صاحب کسی ڈیل پہ راضی ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب راضی نہ ہوئے تو اس کے بعد پھر یہ سارا عمل ہوا۔ لیکن ایک پہلو اس تمام تر ڈیبیٹ کا اور بھی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اصل میں مریم نواز صاحبہ وہ شخصیت ہیں مسلم لیگ نواز کے اندر جن کی اس بات کی خواہش ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو یا تو پھر انہیں لندن جلا وطن کر دیجئے، ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ اس قسم کا کیجئے جیسے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، معاہدہ، ڈیل، این آر او وہ سامنے آ جائے، ہمارے پاس کسی نہ کسی قسم کا کوئی ٹوٹا پھوٹا بیانیہ ہو، یا پھر عمران خان صاحب کو اگر باہر لاتے ہیں، لندن جلا وطن نہیں کرتے، یہاں پر اگر ان کی نظر بندی ہوتی ہے بنی گالہ کے اندر یا کسی اسپتال کے اندر بیماری کے علاج کی غرض سے، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسا آڈیو ویڈیو بیان عمران خان صاحب کا آنا چاہیے جو کہ ہم عوام کو دکھا سکیں کہ دیکھیے جناب عمران خان صاحب نے ڈیل کر لی، دیکھیے جناب عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی، اب عمران خان صاحب اور نواز شریف میں بقول اس نیریٹو کے جو کہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں تاکہ یہ کہا جائے کہ کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت اس بات کو بشمول عمران خان صاحب کی بہنیں تمام تر سیاسی قیادت اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس نوعیت کی کوئی بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں انہیں ملک چھوڑ کر جلا وطن ہونا پڑے اور خاموشی اختیار کرنی پڑے، سیاست میں کچھ عرصے وہ حصہ نہ لیں۔ اسی طرح سے کوئی ایسی ڈیل پر وہ راضی نہیں ہے کہ وہ جیل سے باہر اس شرط پہ آئیں کہ اسپتال کے اندر شفٹ ہو کر وہ خاموش رہیں گے یا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ یا اسے ہائبرڈ نظام پہ کوئی تنقید نہیں کریں گے، یا بنی گالہ اگر انہیں شفٹ کیا جائے گا تو وہاں پر وہ نظر بندی اختیار کر لیں گے۔ عمران خان صاحب ایسا کوئی معاملہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ جو کچھ کیا جا رہا تھا یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ مرحلہ وار ہے۔ عمران خان صاحب کو تھوڑی سی آسانی دے کر کسی بھی اسپتال کے اندر بظاہر انہیں اڈیالہ جیل کے ماحول سے نکالنا تھا، یہ میسج دینا تھا کہ دیکھیے جناب آپ کو تھوڑا بہت ریلیف دیا، آگے بھی مل سکتا ہے، آپ یہ چیزیں مانیں۔ لیکن یہی جو مرحلہ وار ریلیف دے کر عمران خان صاحب کے لیے این آر او کا یا کسی بھی ڈیل کا جال تیار تھا، عمران خان صاحب کے اس انکار کے بعد اس جال کو عمران خان صاحب نے توڑ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس وقت پھر صحافیوں کو یہی معلومات باہم پہنچا رہی ہے، ہم تک بھی یہی معلومات آ رہی ہیں، کچھ دیگر دوستوں نے بھی یہ شیئر کی کہ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے سپریم کورٹ سے امید رکھتی ہے، اور آگے چل کر انہیں اس بات کی امید ہے کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایک بار کسی نہ کسی طریقے سے پھر عمران خان صاحب کو اسپتال شفٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اگر دوسری جانب سے دیکھا جائے سوالات اٹھتے ہیں کہ انصار عباسی اور دیگر لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈیل ہی نہیں کرنے دینا چاہتی، صفر ہے اس کا جواب کہ عمران خان اور فیلڈ مارشل کے درمیان کوئی معاملات بہتر ہوں یا فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب کے درمیان معاملات خراب ہوں، وہ اس کو صفر قرار دیتے ہیں۔ لیکن مارکیٹ کے اندر گراؤنڈ میں مزدور صحافت کرنے والے صحافی جو گراؤنڈ کی معلومات رکھتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نواز کی صفوں کے اندر شدید ترین بے چینی ہے، اور یہ جو ٹویٹ میں نے مسلم لیگ کے ساتھ الائن کچھ صحافی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو تھیوری پھیلا رہے ہیں، اس کے پیچھے مسلم لیگ نواز کا خوف ہے، اور سوالات پوچھے جا رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے مختلف واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ کیا واقع ہی یہ معاملہ ہے کہ یہ جو بھی سارا معاملہ پیش آیا اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو لے کر آگے بڑھتی ہے کہ ہاں جناب آپ نے کیوں عمران خان صاحب کو ہمارے کہنے کے اوپر اڈیالہ جیل سے شفا اسپتال میں شفٹ نہیں کیا، کیوں انہیں آپ پیمز لے کر گئے اور پھر پیمز سے بھی واپس اڈیالہ جیل لے گئے۔ تو اس کیس کے اندر توہین عدالت میں سب سے بڑا نام شہباز شریف صاحب کا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو کہ پرانے کیسز جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، فیصلہ ہو چکا عدالتی فیصلوں کے اندر کہ اگر توہین عدالت ہوتی ہے، کوئی آرڈر نہیں مانا جاتا سپریم کورٹ کا اس قسم کا، تو ذمہ دار جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب ایک بڑی مشکل کے اندر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسی صورتحال کے اندر کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پہ ان کو بلاتی ہے، اس کیس کو آگے بڑھاتی ہے، اور واقعی اگر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی ایک پیج
پر ہونے کا دعویٰ اگر ان کا سچ سمجھا جائے کہ وہ ممکنہ کسی ڈیل کی جانب بڑھ رہے ہیں تو آئندہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف اور مسلم لیگ نواز خاصی مشکل میں نظر آتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔